हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेली टारगेट का डे नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आपने अभी तक के जो पुराने 4 टारगेट्स थे जो डेली बेसिस पे चल रहे थे उनको कर लिया होगा। आज हमारा डे है फ्राइडे और उसके हिसाब से आज हम शुरू करने वाले हैं आज के टास्क। तो अगर आपने कल तक के टास्क फॉलो कर लिए होंगे ना, तो आपने जीएस में 8 जनवरी तक ख़त्म कर दिया है। अब आप उस लेवल पे हो कि आपने अपना डेली टास्क में जितना भी एक्स्ट्रा पड़ा था ना वो एरिया कवर कर लिया है। ठीक है, अगर आपने लेट शुरू किया है तो ठीक है। अगर आपने नहीं किया था उस टाइम पे शुरू और अभी 1-2 दिन पहले ही कर रहे हैं तो उसे थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट करना कि कुछ दिनों में आप डेली बेसिस पे आने लग जाओ। ठीक है, क्योंकि जितना आप पाइलअप करते जाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए वो डिफ़िकल्ट होते जाएगा। तभी स्टार्टिंग में ही मैंने उसको कवर करवा दिया था। तो आज आपको कुछ नहीं, आज का डेली न्यूज़ कवर करनी है 9 जन। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में आते हैं आपका निमिषा मैम की जो एडिटोरियल वीडियो है वाइट यूट्यूब पे, जो मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ बिगनर्स के लिए। हाँ, केवल बिगनर्स के लिए कुछ दिन की बात है, 2 हफ्ते आपको बस इसका करना है। उसके बाद आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा, फिर मैं आपको उसके बाद ग्रामर रूल्स की तरफ भेजूँगा। पर अभी आपको रेगुलरली इस वीडियो को तो करते जाना है। ठीक है, उसके बाद क्वांट में बोले तो क्वांट में थोड़ा काम आज ज़्यादा है। क्या काम है? कल आपने नंबर सीरीज़ करी थी, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर। मुझे भरोसा है कि आपने यूट्यूब से उनके PYQs देख लिए होंगे जो मैंने कल आपको बताए थे। आज आपको उसके 5 क्विज करने हैं। ठीक है, 5 क्विज करने हैं जिसमें से मिसिंग नंबर के आप 2 और रॉन्ग नंबर के 3 करना। रॉन्ग नंबर ज़्यादा इसलिए करना है क्योंकि पेपर में सबसे ज़्यादा दिमाग घुमाता है रॉन्ग नंबर। और अगर आपकी शिफ्ट कभी टफ आती है ना तो उसमें मिसिंग नंबर नहीं आएगा, उसमें रॉन्ग नंबर आएगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आपसे 5 क्विज करना। 5 क्विज ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है। 5 क्विज में लगभग 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 50 क्वेश्चन करने में कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इतना कर लेंगे तो आपके रॉन्ग नंबर और मिसिंग नंबर का कॉन्सेप्ट थोड़ा और बेटर हो जाएगा, जो आपने कल सीखा था। जो नहीं सीखा था, जो नई टॉपिक्स हैं, जो नई आपके क्या कहते हैं पैटर्न्स लग रहे हैं, वो आपको आ जाएंगे। अगला रीजनिंग में आपको क्या करना है, आज अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ का एक चैप्टर आपको स्टार्ट करना है। क्या होता है ना, आपने अगर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ए की वैल्यू 1 मानी जाती है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, A1 से लेकर 26, ए की 1, बी की 2, ऐसे करके आपकी वैल्यूज़ जाती है। ठीक है, तो अल्फ़ा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अल्फ़ाबेटिकल नंबर वैल्यूज़ देखोगे। जैसे ए की 1, बी की 2, ऐसे जेड का 26 हो जाता है। आपको ये नंबर याद होने चाहिए स्ट्रेट और रिवर्स ऑर्डर में। रिवर्स ऑर्डर में 26, 25 ऐसे करके। अब आपको ये याद कैसे होंगे, आप यूट्यूब पे जाइए, इनकी वैल्यू सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी टेक्निक्स बता दी जाएंगी। सारा पेड कंटेंट आपका यूट्यूब पे ही पड़ा है, कोई अलग से कोर्स लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप पहले अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करिए, फिर उसके बाद काम कीजिए, आपको खुद ही लग जाएगा। आपको कोर्स की ज़रूरत कम थी, प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़्यादा थी। ये बैंक ऐसा मांगता है। ठीक है, अगला रिवर्स आपके पेयर होने चाहिए। रिवर्स पेयर मतलब आपकी पेयरिंग आपको आनी चाहिए। जैसे ए का जेड के साथ पेयर होता है, बी का वाई के साथ पेयर होता है, सी का आपका एक्स के साथ पेयर होता है, डी का आपका डब्ल्यू के साथ पेयर होता है, ऐसे करके। और इसकी भी टेक्निक्स होती हैं। अब मैं आपको ये पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपके फाइंड द ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर कुछ थोड़े बहुत बैंक में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको कहीं ना कहीं लॉजिक लगाना पड़ता है, और ये लॉजिक इन्हीं से कहीं से निकल के आता है। ठीक है, ये 2 हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक बार पजल कर लीजिएगा ऑनलाइन यूट्यूब से। जो कल आपने 5 पजल की थी ना, उसी वीडियो में 5 और कर लीजिएगा। आपको प्री लेवल की करनी है, अभी सबसे बेसिक लेवल की करनी है। ठीक है, फिर आपका लेवल बढ़ा दिया जाएगा। अभी आप एज अ बिगनर पजल्स को सीख रहे हो कि कैसी दिखती हैं पजल करके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिपीटर्स के लिए बात की जाए तो रिपीटर्स को जीएस में सेम करना है। आई होप आप भी डेली वाले पे पहुंच गए होंगे। अब आपका बर्डन भी कम हो जाएगा। शायद कुछ दिनों के बाद आपका बर्डन बढ़ने वाला है, क्योंकि आपको और चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। बट जीएस में अभी ठीक है, आप इतना करिएगा जितना बिगनर्स ने करना है। ठीक है, 9 जन का आज का करंट अफेयर। अगला इंग्लिश में 40 से 50 रूल्स तक आपको जाना है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 50 तक जब आप पहुंच जाते हैं निमिषा मैम की 120 रूल्स की पूरी क्या कहते हैं वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा अब आपके मैक्सिमम रूल कवर हो चुके हैं। मैं मैक्सिमम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपके 0 से 50 तक के रूल्स थे ना, वही मुझे लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट थे। 50 से अब जो आपके 120 रूल्स आएंगे, उसमें हर रूल आपका 1 से 2 बार रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, और ये इतना रिपीट क्यों हो रहा होगा कि आप मैम उसके आगे चैप्टर वाइज जाने लग जाएंगी, देखते रहना।
पर मैं आपको समझा रहा हूँ, जो सबसे ज़्यादा पेपर में आए जाते हैं ना वो 40 से जो वो 0 से 50 तक के रूल्स हैं, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। जो उसके बाद जो आगे आ रहे हैं वो उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको पढ़ना तो है। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, 40 से 50 का रूल करना है। फिर उसके बाद आता है आपका क्वांट में आपको आज DI सीखनी है। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया है, आपने अपनी स्पीड मैथ्स पे काम कर लिया है, अब आपको DI इंप्रूव करनी है। तो DI में क्या कीजिएगा, सारे टाइप करिएगा यूट्यूब में, सारे टाइप जितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं यूट्यूब में, आप वीडियो में जाइए, ऑल टाइप्स ऑफ DI करना। पहले आपकी सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, आपको हर टाइप का जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, कि भाई अगर पाई चार्ट आ गया तो उसको कैसे वैल्यू, उसका कैसे वैल्यू निकालनी है, बार चार्ट आ गया तो कैसे करना है, लाइन ग्राफ आ गया तो कैसे करना है, ये चीज़ों के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं भैया रीजनिंग में हम क्या करेंगे। ठीक है, हमने DI वाले सेक्शन में पढ़ लिया था कि क्या होने वाला है। आपको यूट्यूब में ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ DI देखनी, कैसे उसे इंटरप्रेट करना है, कैसे रीड करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं। आजकल जो है नए नए चार्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, नॉर्मल चार्ट्स हैं, कुछ रेडार चार्ट्स, कुछ नए जो टॉपिक्स हैं उनको भी आप एक बार देख लेना। कल के दिन क्या हुआ, कई लोगों को ना डाटा का DI रीड करनी नहीं आती है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उनके कॉन्सेप्ट आने के बावजूद। तो सबसे पहले आपको इसके डिफरेंट टाइप्स पता होने चाहिए, कैसे आपको इसको रीड करना है। अब अगली चीज़ आती है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में आपका आज का टॉपिक आपका भी अल्फ़ा न्यूमेरिकल है। आपको उसके कॉन्सेप्ट करने, जो मैंने फ्रेशर्स को बोले थे वही आपको भी करने। साथ ही साथ आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो पता ही होंगे, आपने पेपर दे रखा है, फिर भी बता देता हूँ। अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज जो एक पूरी लंबी लाइन आती है जिसमें सिम्बल्स भी आते हैं, लेटर्स भी आते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं। फिर एक ऐसे आपका 3-3 के पेयर में आपके, या फिर 4-4 के पेयर में आपके लेटर्स जो वर्ड बन गए होते हैं। ठीक है, ऐसे आपके नंबर्स भी होते हैं, फिर उसके नंबर्स और डिजिट्स भी होती हैं। फिर आपका एक पेयर फॉर्मेशन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पेपर में कुछ आए ना आए, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड पेयर फॉर्मेशन पक्का आता है। और जिसका इसमें हैंड अच्छा है ना उसको गलती, वो उसके लिए फ्री का मार्क्स होता है, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, पर फ्री का मार्क्स होता है। पर जिसका हैंड उतना अच्छा नहीं होता ना, कई बार क्या होता है, हम लोग पेयर फॉर्मेशन करते टाइम ना 1 या 2 पेयर हमसे छूट ही जाते हैं, चाहे हम कितना भी सोच लें। क्यों? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होती नहीं। हम सोचते हैं यार ये तो ईजी टॉपिक है, कर लेंगे। पेपर में कुछ ऐसा आ जाता है जो दिख ही नहीं पाता है हमको। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको दिख पाएगा ना जल्दी जल्दी। तो पेयर फॉर्मेशन में बैक एंड फॉरवर्ड आपको करना है। ठीक है, ये चीज़ें करनी हैं, आई होप आप ये कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक आपके इतने ही हैं, और कल नहीं कहूँगा मैं उसे, ठीक है, सैटरडे एंड संडे ये 2 दिन ऐसे हैं जो आपके रेस्ट डे होंगे। कैसे डे होंगे? रेस्ट डे होंगे। बिगनर्स के लिए क्या, रिपीटर्स के लिए क्या। अब ये रेस्ट डे का मतलब ये नहीं है कि इस दिन पढ़ाई छोड़ दें, नहीं। मुझे पक्का श्योर है कि यार ह्यूमन नेचर है, प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है। डे 1 से लेकर डे 5 तक कुछ ऐसे टारगेट्स होंगे जो आपसे मिस हो गए होंगे, या आपको वो रिवाइज़ करने होंगे। खासकर GS तो आपको रिवाइज़ करनी है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, रेस्ट डे सैटरडे संडे को आपका टारगेट ये रहेगा कि GS में आपको पहले तो जितना आपने पूरे के पूरे हफ्ते भर पढ़ा है उसको रिवाइज़ करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग में जो आपका छूटा है उसको कर लीजिएगा, और इंग्लिश में भी आपका छूटा होगा, ऑब्वियसली छूटा होगा, उसको भी आप रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, रिवाइज़ करना और पढ़ लेना अच्छी से। आपके पास 2 दिन होते हैं, सैटरडे और संडे, अपने छूटे हुए कोर्स को कवर करने के लिए, तो मेक श्योर आप वो कर लें। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा टारगेट है। सैटरडे संडे आपका हमेशा यही वर्क रहेगा। ये पहला वीक था तो मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता था कैसे है। मिलते हैं आपसे आपकी मंडे की डे 8 की आपकी वीडियो में। ठीक है, आज डे 5 है, डे 6 डे 7 आपका ऑफ रहेगा क्योंकि उसमें आपकी ये काम रहता है, और डे 8 से आपके नए टारगेट शुरू हो जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द न्यू सब्सक्राइबर जो मुझे 2+ हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही और क्या कहते हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स मिलते रहे। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, जैसे जैसे मेरी रीच बढ़ेगी, देखो मोटिवेशन यहीं से आता है। अभी हाल ही में ही मैं एक नेक्स्ट वीडियो रिलीज़ करने वाला हूँ रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो स्टे ट्यून। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ भी अच्छा लगता है देन गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।